फास्ट देखिए क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो स्टार्ट करता है। ये देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स क्या है, यहाँ टू वेरिएबल है, एक्स है वाई है। सिंपल मेथड में समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ एक्स है वाई है, ठीक है। टू वेरिएबल 4x प्लस 6x इक्वल टू 12, x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल है आपके पास लिया हूँ टू वेरिएबल का, ठीक है। वन वेरिएबल एंड टू, एक्स वेरिएबल वन, टू वेरिएबल वाई। तो उसको एक ऐसा फॉर्म में लिखा जाता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ एक्स के पास क्या है, ए पकड़ लो, ये ए एक्स का वैल्यू कितना है, ये 4 है, वाई का वैल्यू 6 है, एंड इसको पकड़े हैं ए, इसको पकड़े बी, इसको पकड़े सी। तो ये फॉर्म ऑफ ए एक्स बी वाई प्लस सी, ठीक है। तो ये जो एक्स बी और सी जो है वह ए बी सी है, उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। याद रखो, ये जो एक्स है और वाई है वो ज़ीरो नहीं होता, नॉट इक्वल टू 0। हाँ, इन केस में क्या होता है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 12। हम LHS और RH को समान सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 3 डालते हैं। यहाँ अगर 3 डालेंगे तो यहाँ अगर y की जगह में 0 डालेंगे तो हमारा आंसर क्या होता है 12। तो LHS इक्वल टू RHS, समझ में आ गया। हम LHS और RHS को इक्वल करने के लिए तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0 डालते हैं, ठीक है। और भी आप भी कुछ डाल सकते हैं, -3 भी डाल सकते हैं और 4 भी डाल सकते हैं, कुछ ऐसा मैं लिया हूँ 3 और 0, आपके हिसाब से लीजिए, ठीक है, इक्वल करने के लिए। आप जो लीनियर इक्वेशन क्या है, इट मीन्स दैट द पॉइंट, अगर हम 3 0 लिए तो इसका ये वैल्यू के साथ क्या हुआ, सेम हो गया, ये वैल्यू के साथ सेम हो गया। तो इट मीन्स दैट द पॉइंट ऑफ 3 0 लाइन्स, हम जो 3 और 0 जो लाइन लेंगे लीनियर इक्वेशन में, ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन, जो इक्वेशन होगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 12। समझ में आ गया। अभी जो 3 का वैल्यू, y का वैल्यू 3 और y का वैल्यू, जो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0 लिए, तो उसी ही ग्राफ डाल मैंने आपको रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आपको आगे बेसिक सिखाता हूँ, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो एवरी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज ए पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। अगर हम सॉल्यूशन को निकालते हैं तो जो कुछ पॉइंट निकलता है 3 by 0 पॉइंट, वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है एनी लीनियर इक्वेशन दैट इज ईच सॉल्यूशन एक्स वाई को लेना पड़ता है। एनी लीनियर इक्वेशन में हम अगर सॉल्यूशन करते हैं तो एक्स वाई जरूरी है लेना, तो उसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बोलते हैं। कौन फॉर्म में लेना है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मैं पहला ऊपर भी लिखा हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये ए एक्स प्लस बी वाई सी, ये फॉर्म है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, ठीक है। तो देन जनरली फॉर्म हम पेयर लीनियर इक्वेशन माने क्या, आपको लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया। पेयर लीनियर इक्वेशन मीन्स ए पेयर बोलता है, दो पेयर है। वन, जब वन के बाद और एक वन आता है तो दो पेयर, एक तो पेयर, ये एक है और ये एक है, दो हो गया तो उसको बोलते हैं पेयर हो गया। तो ये फॉर्म लिया था ax1 प्लस bx1 प्लस c1 ax2, क्यों ax2 नहीं, यहाँ पेयर हो चुका है, एक तो है लीनियर इक्वेशन और 2 है। समझ में आया। देन लीनियर इक्वेशन का 3 फॉर्म है, ये फॉर्म होने से तो हम ठीक से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। एक इंटरसेक्ट होगा, जो पॉइंट लेंगे, फर्स्ट पॉइंट अगर ऐसा आएगा, सेकंड जो सॉल्यूशन करेंगे ऐसा आएगा, तो इंटरसेक्ट होगा तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंट, ठीक से रिप्रेजेंट होता है लीनियर इक्वेशन। देन ये पैरेलल भी हो सकता है और कोइंसिडेंट भी हो सकता है, ठीक है। देन ये हम जो क्वेश्चन पढ़, ये जो क्वेश्चन है, रोमिला went to stationery shop and purchased 2 pencil and 3 eraser for 9 rupees. Her friend Sonali saw the new variety of pencil and eraser with Romila, and she also bought 4 pencil and 6 eraser of the same kinds for 18 rupees. Represent this situation algebraically and graphically। ये जो एग्जाम्पल है आपका, जो ये चैप्टर देखो मैं ले चुका हूँ x और y लिया हूँ, y का जो इक्वेशन निकाल दिया हूँ, लीनियर इक्वेशन कैसा निकलता है आपको समझ में आया। ये y इज इक्वल टू 2x इधर चलाया, y के साथ इंटू है, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x इधर आने के बाद डिवाइड हो गया y। तो मैं अगर x के जगह मैं 0 लेता हूँ, x के प्रेजेंट में x के वैल्यू में अगर मैं 0 लेता हूँ तो ये क्या होता है, अगर मैं यहाँ 0 लेता हूँ 0, तो 9 माइनस 0 हो जाता है, तो 9 से 3 डिवाइड होकर 3 हो जाता है। तो मैं अपने हिसाब से लेता हूँ वो, ठीक है। तो ऐसा लेना तो रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो 4.5 में लेता हूँ फिर x के वैल्यू, फिर यहाँ अगर मैं 4.5 कहाँ लेता हूँ, x के वैल्यू यहाँ लेता हूँ 4.5, ठीक है। तो 4.5 क्या होता है, लास्ट को माइनस होके वो भी 0 बनता है, y का वैल्यू क्या होता है 0 हो जाता है।
ये समझ में आया। इसके फास्ट वाला सेकंड वाला जो है x लिखा हूँ, y का वैल्यू कितना हो गया 18 माइनस 4x माइनस 6, ये लीनियर इक्वेशन है, आपको मालूम है। तो अगर फिर मैं यहाँ फर्स्ट टाइम जीरो लेता हूँ, अगर मैं यहाँ जीरो पुट करता हूँ, ये क्या होता है, फिर जीरो हो जाता है। 18 माइनस 18/6 इक्वल टू 3। अगर फिर मैं यहाँ 3 पुट करता हूँ, अब अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, 3 पुट करता हूँ, ये क्या होता है 1 हो जाता है। 18 से 12 गया तो ये समझ में आया। यहाँ 3 पुट करता हूँ, ये क्या हो गया 12 हो गया। ये 12 जब हो गया तो 12 से माइनस ये क्या होता है -18। ओके, समझ में आया। तो देन मैं वहाँ यहाँ क्या पुट करता हूँ, 3 पुट करता हूँ, तो ये हो जाता है 6/6, ये 1 डिवाइड होकर 1 होता है। तो हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ ये 0.3 आया 1 से, ये 3.1 आया, ये 4.50 आ गया, ठीक है, ये रिप्रेजेंट होगा। ये जो लाइन जो 3 लाइन गया है ना, इसको बोलते हैं कोंसिएंट लाइन। भाई एक तो लाइन में बोला था आपको, एक इंटरसेक्ट होगा, एक पैरेलल होगा और एक लाइन होगा। तो आपको समझ के हिसाब से आपको डालना है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो कोऑपरेट आपसे हिसाब से होगा। इसके साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।